Hello everyone, students. This is video number 2 or say part 2 on chapter number 3 money and credit. हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था इस चैप्टर में अबाउट द मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने ये समझा था कि पास्ट टाइम में गुड्स को कैसे गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था और उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे. देयर इज़ ए वन कैरेक्टरिस्टिक डेट मस्ट बी एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी था. डेट इज़ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट. डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट से ही बार्टर सिस्टम एक तरह से फुलफिल होता था. एंड आफ्टर डैट वी स्टडी अबाउट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, कि बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक था उसको मनी ने दूर किया. और पास्ट टाइम से ही काफ़ी टाइम से फ्लो ऑफ करेंसी थी. डिफरेंट करेंसीज, पहले कॉइन्स चलते थे, उसके बाद मेटल्स कॉइन्स आए. मेटल्स कॉइन्स के बाद जो करेंसी सर्कुलेट हुई इकोनॉमी में वो पेपर नोट्स और कॉइन्स, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के अंदर इशू करता है पेपर नोट्स को और पेपर करेंसी और साथ में कॉइन्स को. देन वी स्टडी अबाउट द डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि अभी जो है जो रिलेटेड टू मनी है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो बैंक्स का है हमारी या किसी भी कंट्री के अंदर. और बैंक्स जो है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और जो डिपॉजिट होती है उसको हम एज़ पर रिक्वायरमेंट विड्रॉल करा सकते हैं. सो वो डिपॉजिट जो किसी के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होती है डैट इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट. देन वी स्टडी अबाउट द चेक. अबाउट द चेक, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. पार्ट 1 में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ा हमने. मॉडर्न फॉर्म्स में या मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम एंड ऑनलाइन बैंकिंग. आफ्टर डैट वी आल्सो स्टडी अबाउट द लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, कि बैंक जो है अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो वो उस डिपॉजिट को बोरोवर्स या नीडी पर्सन्स को लोन या क्रेडिट भी प्रोवाइड कराता है. अब लोन या क्रेडिट प्रोवाइड कराता है बिकॉज देर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ लोन टू द वेरियस पीपल फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब ये लोन एग्रीकल्चर लोन हो सकता है, ये लोन आपका कार लोन हो सकता है, ये लोन या क्रेडिट एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन. देर इज़ अ वेरियस एग्जाम्पल ऑफ loans. Now we also study about the वर्किंग ऑफ बैंक, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो बैंक होता है वो एज ए मीडिएटर वर्क करता है बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स. बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर्स और दे गिव द लोन हु नीड इट. जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको डिपॉजिट के बदले कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पेड करता है और जो बोरोवर्स होते हैं वो बैंक को पेड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें कुछ डिफरेंस होता है, ये थोड़ा हाई होता है, ये थोड़ा लो होता है. तो इसमें जो बीच में डिफरेंस होता है डैट इज़ द अर्निंग ऑफ बैंक और उसी से बैंक वर्क करता है. नाउ लेट वी डिस्कस टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, कि कौन लोग हैं और उनको क्यों रिक्वायरमेंट होती है लोन की और वो उस लोन की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, a large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. मतलब क्रेडिट की बहुत सारी ट्रांजेक्शन चलती है, या तो वो
मनी की फॉर्म में होगी या फिर अदर गुड्स एंड सर्विस। जैसे काफ़ी लोग अगर आप देखेंगे कि भाई जो शॉप्स पे जाते हैं तो उनका एक उधार चलता रहता है, तो जो उधार चलता है वो उस पेमेंट को फ्यूचर में करते हैं बाद में, तो एक तरह से क्रेडिट ही ले रहे हैं। क्रेडिट क्या ले रहे हैं? गुड्स ले रहे हैं। मनी ना लेके क्या ले रहे हैं? गुड्स को क्रेडिट ले रहे हैं। तो हम दो डिफरेंट कंडीशंस को स्टडी करेंगे। ये कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट लोन रिक्वायरमेंट को शो कर रही हैं। नाउ क्रेडिट एंड लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर मतलब जो लोन देता है, और वो बैंक भी हो सकता है। बैंक के अलावा अब अगर शॉपकीपर से आप गुड्स ले रहे हैं उधार, तो वो भी एक तरह से लेंडर ही हुआ। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो फाइनेंस अवेलेबल कराता है बाहर विद एक्सेप्ट बैंक को छोड़ के, मतलब कोई अदर पर्सन है, तो वो भी लोन कहलाएगा। आप किसी अपने फ्रेंड से लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, वो भी लोन कहलाता है। रिलेटिव से लेते हैं, वो भी लोन कहलाता है ना। तो ऐसा कोई भी मतलब कि जो लोन होता है रेफर्स एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज, लेंडर जो होता है देने वाला सप्लाई करता है, द बोरोवर विद मनी, जो बोरोवर को क्या मनी दे सकता है या फिर गुड्स। हम मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया शॉप का कि गुड्स और सर्विसेज, जैसे आप किसी गुड्स और सर्विसेज लेते हैं किसी शॉप से उधार, तो वो भी एक एग्जांपल है क्रेडिट का। इन रिटर्न, और रिटर्न में जब कोई क्रेडिट देता है तो वो क्या रिटर्न में क्या उसको चाहिए? द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि फ्यूचर में उसको पेमेंट कर दें। अब हम देखते हैं कि भाई कैसे लोन वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल। फर्स्ट इज एग्जाम्पल विच इज़ अ ट्रेडर, एक ट्रेडर का एग्जाम्पल है। इसका इन्होंने नेम दिया है फेस्टिवल सीज़न। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेडर है, सलीम उसका नाम है, और ही इज़ ए शू मैन्युफैक्चरर, वो शू मैन्युफैक्चर करता है। दे गोट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ए लार्ज ट्रेडर, उसको लार्ज ट्रेडर से, एक बड़े ट्रेडर से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि 3000 शूज़, पेयर ऑफ शूज़ वो डिलीवर करे उस ट्रेडर को विद इन ए मंथ। ठीक है। अब वो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर शूज़ का, उसको एक बहुत बड़ा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टेंडर मिला है 3000 पेयर्स का। नाउ अब 3000 शूज़ जो है उसको बनाने के लिए दे नीड अ रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। वो रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए उसको पैसा चाहिए होगा। अब पैसा कहाँ से आएगा? टू कंप्लीट प्रोडक्शन इन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स। अब क्योंकि उसने 1 मंथ का टाइम दिया है तो उसको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। और प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर मशीन्स नहीं बढ़ाई जाती है, सिर्फ लेबर बढ़ाई जाती है। ज़्यादातर काम किससे होता है? लेबर से होता है। तो उसको अपने वर्कर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे जो कि स्टिचिंग और पेस्टिंग का काम करते हैं शूज़ में। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, साथ में से रॉ मटेरियल भी खरीदना है, तो इन सब कामों के लिए पैसे चाहिए होगा। टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन, सलीम लोन लेता है कहाँ से? 2 सोर्सेज से। अब देखिए इसके एग्जांपल को समझिए कि वो लोन कैसे कैसे ले रहा है 2 सोर्सेज से। फर्स्ट, ही आस्क द लेदर सप्लायर, जहाँ से उसका लेदर आता है रॉ मटेरियल, वो उससे कहता है कि भाई आप मुझे एडवांस लेदर मटेरियल दे दीजिए और विद इन ए मंथ मैं आपको पेड कर दूँगा, क्योंकि उसका रेगुलर सप्लायर है तो वो एग्री हो जाता है और वो उसको एक तरह से क्रेडिट में लेदर प्रोवाइड करा देता है रॉ मटेरियल। तो वो प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। सेकेंडली क्या करता है वो? ही ऑब्टेन लोन इन कैश, वो कैश में लेता है। कैश किससे लेता है? ट्रेडर से, जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है 3000 शूज़ का। वो से कहता है कि भाई मैं आपके 3000 शूज़ बना दूंगा, आप मुझे 1000 शूज़ की पेमेंट एडवांस कर दीजिए, और जब मैं 3000 शूज़ को आपको डिलीवर करूंगा विद इन ए मंथ, तब आप मेरे को कंप्लीट पेमेंट दे देना। जो ट्रेडर है शूज़ का वो एग्री हो जाता है और वो उसको 1000 रुपीज़ शूज़ की जो पेमेंट है वो एडवांस कर देता है। तो अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है मनी की, जो उसको लेबर को डेली वेजेस देनी है और साथ में जो अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है, क्योंकि लेदर भी उसका एज ए बोरोइंग आ गया है फॉर मंथ, 1 मंथ के लिए, और उसको 1000 पेयर ऑफ शूज़ का एडवांस पेमेंट मिल गई है एट द एंड ऑफ मंथ। और लास्ट में मंथ क्या करता है वो?
सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, सलीम ऑर्डर डिलीवर कर देता है और जो बाकी पैसे हैं वो उसको मिल जाएंगे और वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा। और जो उसका रॉ मटेरियल जो उसने बोरोइंग किया था वो उसको भी पेड कर सकता है। सो अब इस केस में हमें क्या पता चला, इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसने एक वर्किंग कैपिटल जो हमने पढ़ी है कि दो तरह की कैपिटल होती है वर्किंग, एक तो वर्किंग कैपिटल होती है, एक फिक्स कैपिटल होती है। तो वर्किंग कैपिटल इसकी रिक्वायरमेंट विद इन अ बिजनेस बीच बीच में चलती रहती है, रेगुलर आती है जिसकी। तो कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट, क्रेडिट जो उसने उधार लिया उसने उसको हेल्प किया। और जो ऑनगोइंग एक्सपेंसेस थे प्रोडक्शन के, जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे वो उसने पेड कर दिए। तो कंप्लीट प्रोडक्शन हुई ऑन टाइम पे और उससे उसकी अर्निंग इंक्रीज हुई, क्योंकि अब उसको 3000 शूज़ की उसने डिलीवरी की तो कहने की उसकी अर्निंग इंक्रीज हुई होगी। सो क्रेडिट अब उधार जो है उसके लिए बेनिफिशियल रहा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट था उसके लिए क्या रहा, बेनिफिशियल रहा, बेनिफिट। उसने उसके बिज़नेस को ग्रो किया और उसकी इनकम को भी इन्हांस किया, इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पर क्रेडिट का जो रोल है वो कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रोल है, पॉजिटिव रोल। नाउ लेट वी डिस्कस द अनदर केस। ये जो केस है ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर में एक एग्जांपल लिया हुआ है सोपना का। सोपना एक स्मॉल फार्मर है। स्मॉल फार्मर आपको पता ही है, स्मॉल फार्मर जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड होता है और उसकी जो सरप्लस प्रोडक्शन होती है वो भी बहुत कम होती है, तो उसकी अर्निंग बहुत लो रहती है। नाउ जो सोपन है वो ग्राउंड नट्स ग्रो करती है, ग्राउंड नट्स, एंड दे उसके पास 3 एकड़ ऑफ लैंड है, 3 एकड़ ऑफ लैंड है। अब उसको ग्राउंड नट्स जब प्रोड्यूस करने अपने लैंड के ऊपर तो उसको उसके लिए कल्टीवेशन ऑफ लैंड करना पड़ेगा, फिर सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी और जो ऑन गोइंग क्रॉप है उसमें इरिगेशन है, फर्टिलाइज़र्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसको लोन की रिक्वायरमेंट है इस सबको फुलफ़िल करने के लिए। सी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब क्योंकि वो एक बहुत स्मॉल फार्मर है तो हो सकता है उसका बैंक अकाउंट ना हो, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहाँ पर जाती है, मनी लेंडर के पास, जो विलेजेस में अक्सर होते हैं, जो मनी लैंड करते हैं ऑन हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन होपिंग डेट हर हार्वेस्ट वुड बी रीपे द लोन। तो वो भी चाहती है कि भाई जब उसका, जैसे हमने पहले केस में अंडरस्टैंड किया कि विद इन ए मंथ जब जो शू मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको या रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की उसको पूरा करेगा तो उसको पेड हो जाएगा। तो ऐसे ही सोपन ने सोचा कि भाई जब वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रही है तो जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तो वो इस लोन को जो उसने मनी लेंडर से लिया है उसको रीपे कर देगी। लेकिन मिडवे थ्रू द सीज़न द क्रॉप हिट बाई पेस्ट। लेकिन बीच में क्या होता है, जब क्रॉप ग्रो हो रही है, जो पेस्ट है, जिसको पेस्ट होते हैं वो क्रॉप को ख़त्म कर देते हैं और क्रॉप जो होती है फेल हो जाती है। पेस्ट होते हैं आपके जो कीड़े वगैरह होते हैं, कीट होते हैं जिनको कीट कहते हैं, और जो फसल को खा जाते हैं। थ्रू सोपन स्प्रेज हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड। अब इसमें क्या आएगा, तो सपन जो है स्प्रे करे जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, उनको स्प्रे करे। इट मेक लिटिल डिफरेंस। अब उसने किया भी लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर। अब उसकी प्रोडक्शन तो एकदम से फेल ही हो गई, कम हो गई, तो वो रीपे नहीं कर पाई मनी लेंडर से जो उसने उधार लिया था, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाई और जो हुई तो बहुत कम हुई। नाउ सी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड डेप्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट। अब लास्ट में क्या होता है, क्योंकि हर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर है वो इंटरेस्ट लगाएगा, तो जो उसने डेप्ट लिया था, जो उसने उधार लिया था, वो साल के आखिर में आते आते बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर फिर क्रॉप प्रोडक्शन का टाइम आता है। सोपन टेक्स ए फ्रेश लोन। अब उसे पता है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसकी लास्ट ईयर जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी ड्यू टू पेस्ट
अब वो दोबारा से फ्रेश लोन लेती है कल्टीवेशन के लिए। अब उसकी जो क्रॉप है वो नॉर्मल होती है, मतलब काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी वाली नहीं, एक नॉर्मल क्रॉप उसकी ग्रो होती है इस साल। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, लेकिन अर्निंग होती तो है, लेकिन वो सिर्फ जो इस ईयर लोन लिया है वो उसी को पेड कर पाती है। जो प्रीवियस ईयर का जो उसका पहला लोन या बोरोइंग चल रही है वो उसे पेड नहीं कर पाती है। सिचुएशन में क्या होगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर लगता जा रहा है हर मंथ, क्योंकि मनी लेंडर है वो एनुअल चार्ज ना करके हर मंथ चार्ज करता है। तो वो एक तरह से सी कॉट इन डेप्ट, वो डेप्ट में फंस जाती है, उधार में फंस जाती है। और अब वो उधार कैसे चुकाए, क्योंकि वो अगर नहीं चुकाएगी और वो टाइम ज़्यादा लेगी तो ड्यू टू हैवी इंटरेस्ट उसका जो रीपे अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो अब उस टाइम इंक्रीज़ होने से और जो लोन अमाउंट है, जो रीपे अमाउंट है वो इंक्रीज़ होने से बचने के लिए स्वप्न क्या करती है, वो अपने पार्ट ऑफ लैंड को सेल कर देती है जो डेप्ट है उसको चुकाने के लिए। तो ये कंडीशन अगर हम देखते हैं ये बिल्कुल नेगेटिव कंडीशन है प्रीवियस वाली से, क्योंकि यहाँ पर जब स्वपन ने लोन या क्रेडिट लिया बाय द मनी लेंडर, ये उसके लिए एक तरह से ट्रैप बन गया। ट्रैप मतलब जाल। और उस ट्रैप में से जब वो बाहर निकली तो उसको अपना ही पीस ऑफ लैंड है, पहले उसके पास बहुत स्मॉल फार्मर थी, कम ज़मीन थी, और उसको फिर उसी लैंड का एक पार्ट जो है वो सेल करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उसकी जो एसेट है वो डिक्रीज़ हुई। अब वो हम ये कह सकते हैं भाई, इसमें तो आप ये बोलोगे भाई अगर स्वपन क्रेडिट ना लेती, उधार ना लेती क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो शायद उसे अपना वो पीस ऑफ लैंड सेल नहीं करना पड़ता। अब ये हुआ क्या कि ये ज़्यादातर फार्मर्स के साथ होता है, क्योंकि जो 3 और 4 मंथ्स का टाइम होता है क्रॉप सोइंग में और हार्वेस्टिंग में, फार्मर्स को उसमें डिफरेंट इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसीलिए वो क्रॉप लोन लेते हैं बिगिनिंग ऑफ द सीज़न, और एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट उसको रीपे कर देते हैं। स्वपन केस में क्या हुआ, स्वप्ना के केस में, कि अगर क्रॉप फेलियर नहीं होती तो शायद वो रीपे कर देती कि इसकी क्रॉप फेलियर हो गई, क्योंकि ये तो नेचुरल एक तरह से नेचर डिपेंडेंट प्रोडक्शन होती है, और साथ में चांसेस ऑफ फेलियर बना रहता है हमेशा। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड, रीपे द लोन। तो क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वपन, तो क्रेडिट ने इसकी मदद करने के अलावा उसकी जो सिचुएशन थी उसको और ज़्यादा वॉस किया है, ख़राब किया है। तो एट द एंड ऑफ स्टडी दिस 2 एग्जाम्पल, और जो सेकंड वन है हम उसके बाद ये कह सकते हैं सेकंड केस में, क्रेडिट इन द केस पुशेस द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट बोरोवर को उस सिचुएशन में ला देती है जहाँ पर जाकर उस क्रेडिट की जो रीपे है बहुत पेनफुल हो जाती है। और ये जो सिचुएशन होती है ये कहती है, ये डेप्ट ट्रैप कहलाती है। क्या कहलाती है? डेप्ट ट्रैप, कर्ज जाल, कर्ज में फंस के रह जाना। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिस्कस करेंगे कि जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट जो क्रेडिट्स होते हैं, डिफरेंट लोन्स होती हैं, तो उनकी टर्म्स क्या क्या होती हैं, जो बैंक से लेते हैं या फिर मनी लेंडर से, वो टर्म्स डिफरेंट होती हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।